प्यारे हंसनों, बहू और बेटी में भी अंतर मत करो। ऐसे होते हैं बहुत लोग जो बहू को तो बहू की तरह देखते हैं और बेटी को बेटी की तरह। हाँ? अब एक घर में ऐसा हुआ, बहू आई तो पड़ोस ने पूछ लिया, कैसे वो बहू कैसे? अरे काला गुठिया भी काला गुठिया भी। जब ले आहे मिटिर मिटिर करत है, हैं? वो कहीं घुमाए लेगा थे, कहीं वहां रेस्टोरेंट में लेगा थे, कहीं कहीं लेगा थे। वो कहा कभी वो मैं देखे वहां सुबह सुबह हमार बेटा चाय बना के लेगा थे ओकर पर। सब चारी चुगली निंदा। बहू है तो पूछ परिस, बेटी के तो घरों शादी करे दामाद कैसे? वाह बड़ा सुंदर, हफ्ता हफ्ता में घुमाए लेते, काम करल नहीं दे कुछ, अपने घर हूं कथे, कपड़ा लत्ता झाड़ू बहरू सब। देखो कितना बड़ा भेद है। दामाद बढ़िया मिला क्योंकि वो बेटी की सेवा करता है, बेटी का सहयोग करता है, तो दामाद अच्छा और बेटी बहू बुरी नहीं, ठीक, ये ठीक नहीं। और हम तो माताओं आपके प्रति बहुत हम सम्मान और श्रद्धा का भाव रखते हैं। सच के दिल की बात करें, ये दुनिया इतनी सुंदर है तो आप माओं के कारण, बहनों के कारण, बेटियों के कारण। अगर बेटियों को माता पिता की सेवा का अधिकार मिले तो इस संसार में कहीं वृद्धाश्रम न खुले। ये सत्य है। बेटियां आज भी पढ़ाई में हमारी बेटियां आगे हैं, घर का काम करती, पढ़ती है, तब भी बेटों से ज्यादा नंबर लाती हैं। लाती कि नहीं? लाती हैं। इसीलिए ये संसार सुंदर है, जगत सुंदर है तो नारी के कारण। नारी के ही रूप है माता, बहन, बेटी, पत्नी, सब इनके रूप। इसलिए बेटी का सम्मान हो हम भी चाहते। बेटी ईमानदार होती है, बेटी सेवा भावी होती हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक लड़का और लड़की का ब्याह हुआ। लड़का नौकरी वाला था। शादी के थोड़ी दिन बाद वो अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया। कुछ दिन बाद माता पिता यानी लड़के के माता पिता, लड़के ध्यान रखना, लड़के के माता पिता गए कि अरे देखें ये लड़का बड़ा लापरवाह है, बहू का ख्याल करता है कि नहीं करता है। देखने का मन हुआ, बहू को बहुत दिन देखे भी हो गया, तो दोनों ने निश्चय किया कि चलो चलते हैं बेटा के घर जहां शहर में रहता है। इधर की कहानी क्या है, दोनों ने तय कर लिया, देखो जी हम लोग की नई नई शादी हुई, अभी हम लोग ना बढ़िया से घूमेंगे फिरेंगे, रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, ये ज्यादा सगा सोदर के चक्कर में नहीं पड़ना है अभी, ठीक है। शहर में रहते थे तो दोनों ने निश्चय कर लिया, यहां तक निश्चय कर लिया कि ध्यान रखो तुम्हारे माता पिता है कि मेरे माता पिता है, उन्हें भी नहीं अभी रहने देना, कह देंगे नहीं अभी जाओ बाद में आना। लड़के के माता पिता आए, दरवाजा खटखटाए। जब दरवाजा खटखटाए दोनों ने तय कर लिया। अब बार बार वो बोल रहा है, माता पिता बोल रहे हैं, बेटा दरवाजा खोलो ना, क्या हुआ क्यों नहीं खोलते, हम तुम बहू को देखने आए, तुमसे मिलने आए। चुप। कभी कभी बेटे के मन में हुआ, माता ही पिता है तो है ना, कि थोड़ा ऐसे उठने लगा तो उसने रोक दिया, रुक, सामने वाली रुक, जाना नहीं, समझौता हुआ है। अब बेचारा वो भी कुछ नहीं कर सका,
अंत में माता पिता अपने घर चले गए। क्या करते? वापस चले गए। थोड़ी दिन बाद बहू के माता पिता आए। दोनों के बीच समझौता, दरवाजा नहीं खोलना है, किसी को आने नहीं देना, अभी नहीं आने देना किसी को। आए दोनों के दोनों, बेटी दरवाजा खोलो ना, बहुत दिन हो गए, तुम्हें देखने आए हैं, तुम कैसी हो, अच्छी हो कि नहीं हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, दरवाजा खोलो ना। सकड़ी पीटी जा रही, दरवाजा पीटा जा रहा है, कहीं खिड़की उड़की खुली हो तो देखें वहां से भी कोई फाट हो, कोई जगह हो, वहां से बोले कि क्या बात है, क्यों नहीं खोलते। अब इस बार नजर लड़के की लड़की पर, तुमने तो मुझे मना कर दिया। एक बार तो ऐसे वो भी उठी, आखिर मां है, बड़े दिनों बाद आई, बैठो, मेरे समय में तो तुमने मना कर दिया, बैठो। बैठ गई। दूसरी बार फिर उठने की, फिर बैठो। तीसरी बार उसे रहा नहीं गया, कहे भाड़ में जाए समझौता। वो तो उठी और दरवाजा खोल दी, और दरवाजा खोल करके अपने माता पिता को स्वागत करके लाई, प्रेम से गले मिले। वो बेचारा दामाद देखता ही रह गया, कुछ कर न सका। 1 साल बाद इसके घर में बेटा आया, बेटा का जन्म हुआ। 1 साल बाद और 2 साल बाद फिर एक बेटा आया। जैसे सामान्य रूप से छठी बरही या क्या होता है सब मनाते हैं, जन्मदिन सब मनाए। एक बेटा आया, दूसरा भी बेटा आया, तीसरी बार में बेटी ने जन्म लिया। तीसरी बार में तो उसके पति ने कहा, देखो जी, इस बार छठी को धूमधाम से मनाना है। कहे क्यों? नहीं मनाना है। सब नाते रिश्तेदार परिवार को पूछा, निमंत्रण दिया, दोस्त यार को, जिस कंपनी में काम करता था उसके बॉस को, कर्मचारियों को, गांव के सब लोगों को खूब खर्चा किया, खूब भंडारा किया, खूब अच्छा किया, खुशियां मनाई। बेटी की छठी का कार्यक्रम संपन्न हो गया। फिर दोनों शहर चले गए। एक दिन दोनों साथ बैठे थे तो उसने पूछ लिया पत्नी ने, एक बात बताओ जी, मेरी बात समझ में नहीं आई। कहे क्या? तुम्हारा हमारा पहली संतान के रूप में बेटा आया, तुमने सामान्य रूप से कार्यक्रम किया, फिर बेटा आया, फिर भी वैसा ही किया, लेकिन जब बेटी आई तो इतना तुमने खर्चा किया, इतनी खुशी मनाई, इतना उत्सव मनाया, क्यों? क्या बात है? मेरे मन में बार बार ये सवाल उठता है, प्रश्न उठता है, कुरेदता है, क्या बात है? उसने जो बात कही आप सुनोगे तो आप भी भावुक हो जाओगे। उसने कहा कि मैंने अपने बेटी का जन्मोत्सव इसलिए खुशी खुशी मनाया कि जब वो बड़ी हो जाए, अपनी ससुराल चल जाए, और जब मैं उसके घर जाऊं तो मेरी बेटी मेरे लिए भी दरवाजा खोल दे, मेरे लिए दरवाजा खोल दे। ये होती है बेटियां। इसलिए बेटी का सम्मान हो, नारी का सम्मान हो, सत्संग का यही मतलब है। कितना आप सत्संग सुनो। एक भक्त का उल्लेख मैं प्रायः करता हूं, नाम नहीं बताऊंगा, जगह नहीं बताऊंगा, बस जानो लेकिन सत्य है। बड़ा अधिकारी, सरकार की तरफ से मोटर मिली थी उसे, यानी जीप मिली थी। जब हम कभी उनके पास जाते तो ऐसे हमारे सामने, जब हम यहां बैठे, वो नीचे बैठ जाता, नजर नहीं मिलाता था। जी सर, हाँ सर, हाँ सर, ऐसा। जब भी मैं जाता आरती पूजा कराता, बड़ा खुश होता, पधरावनी करता, भोजन कराता, भंडारा कराता, बड़ा ऑफिसर था। अगली बार जब मैं गया तो उसके घर चौका आरती का प्रसंग था। मैं घर पहुंच गया
कुछ बाजार से सामान लेने जाना था, कुछ आरती के नारियल प्रसाद आदि। अपनी गाड़ी लेकर के बाजार गया। उसके जाने के 10 मिनट बाद इधर से उसकी पत्नी आई, उधर से उसकी मां आई। ऐसे वैसे देखी। बेटी से पूछा, है बेटी माने नातन कह लो, है नातन से पूछा मां ने, अरे वो गया? हाँ गए। आए दोनों के दोनों, साहेब इनको समझाओ ना। कहा क्या समझाना? साहेब 8 घंटा ड्यूटी में रहते हैं ऑफिस में, तो हम लोग खुला खुला रखते हैं, अच्छा रहते हैं, मन गदगद रहता है। और जो ही ये ड्यूटी करके आते हैं ऐसे लगता है साहेब शेर बंधा हुआ है वहां पर। ना हम लोग ठीक से बोल पाते हैं, ना हंस पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। समझाओ साहेब। मैं कहता हूं सत्संगी ऐसा नहीं होना चाहिए। भय बिना प्रीत नहीं होती, भय बिना मर्यादा नहीं होती, ये सत्य है। लेकिन भय इतना कि पुत्र हो या पुत्री हो, बेटी हो या बेटा हो या पत्नी हो, अपनी बात न कह सके, अपनी बात न कह सके। मैं जब छोटा था तो साइकिल यात्रा में गया था इलाहाबाद, पारक संस्थान, साइकिल में हम सब गए थे। श्रद्धेय श्री अभिलाष साहब ने अपने प्रवचन में एक बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो मैं जब गया तो उसने मुझे सीने से लगा लिया। और हमारे साधु समाज में ये सब बातें प्रतिबंधित होती है। किसी के दूसरे के आसन में बैठना नहीं, शरीर छूना नहीं चाहिए, ये सब नियम होते हैं संत के। एक साथ 2 संत सोना नहीं, ये नियम होते हैं। पहली बार जब उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे लगा ये क्या करते हैं, लेकिन मैंने उनके प्यार को जाना, अपनापन को जाना। अपने प्रवचन में उन्होंने यही बात कही, पिता का मतलब पिता। पिता का मतलब यह है कि बेटा को इतना न डराए, इतना न डराए कि बेटा अपने दिल की बात न कह सके पिता से, और इतनी खुली छूट भी न देवे कि कुछ भी बोले चले जाए, मर्यादा का ध्यान न रखे, बीच का हो, बीच की स्थिति। पतंग को देखते हो आकाश में तभी उड़ती जब बहुत ढीली न करो और बहुत कसो ना। इसलिए समाज परिवार में एक अंतिम बात कहूं, समय हो गया है, इसे जान लेना अच्छी तरह से। परिवार में समरसता कब होती है जानते हो? जब सब अपनी अपनी मर्यादा में रहें। पिता पिता की मर्यादा में, बेटा बेटा की मर्यादा में, बहू बहू की मर्यादा में, सबकी मर्यादा बनी हुई है। कोई मर्यादा से बाहर नहीं है, सबकी मर्यादा है। ये जानते हो, ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये चंद्रमा सब घूम रहे हैं। हम पढ़ते हैं, कभी टकराते क्यों नहीं? क्यों नहीं टकराते? क्योंकि सब अपनी मर्यादा में हैं। कोई किसी का रास्ता रोकता नहीं और किसी की रास्ता को अतिक्रमण करता नहीं, सब अपनी मर्यादा में घूम रहे हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही, 24 घंटे में एक बार घूमती है, और घूमती 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 साल में सूर्य की परिक्रमा करती है। 1 साल होता है 365 दिन। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है 28 दिन में। 28 दिन में घूमता 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 पृथ्वी की परिक्रमा 28 दिन में पूरी करता है, और पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और पृथ्वी भी घूम रही है, सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, इसलिए चंद्रमा भी सूर्य की परिक्रमा कर लेता है अपनी मर्यादा में रहकर। इस ब्रह्मांड में अनेकों नक्षत्र तारे हैं, सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, कल्पना अतीत। इस ब्रह्मांड में कितने नक्षत्र तारे और आकाश गंगाएं जानोगे? थोड़ी कल्पना कर लो। इस पृथ्वी में जितने भी समुद्र के किनारे रेत हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बीच कहते हैं, BEACH,
पृथ्वी में जितने बीच हैं, समुद्र के किनारे हैं, और उन समुद्र के किनारों में जितनी रेत है उसके बराबर यहां पूरे ब्रह्मांड में नक्षत्र, तारे, ग्रह, उपग्रह है। कभी टकराते नहीं, सब मर्यादा में है। परिवार में भी मर्यादा में रहो। माता पिता सूर्य की भांति है, बेटा बहू नाती पंथी सब ग्रह उपग्रह की तरह है। सब अपनी मर्यादा में रहे, सब सुंदर होगा, अच्छा होगा। तो सत्संगी का मतलब मैं यही बताया आपको। सत्संगी का मतलब है जिसके अंदर मानवता हो, इंसानियत हो। और सिर्फ हम सत्संग में जाते हैं, हाँ, दान पुण्य करते हैं, सब करते हैं, और इंसानियत नहीं, मानवता नहीं। हम समझ सके। कभी जब मैं नया था धर्माधिकारी, तो मेरे साथ एक अनूप दास जी करके संत थे, कभी कभी जाते थे, सरोज जानती है। एक बार ऐसा हुआ, गाड़ी नहीं थी तो ट्रेन से जाते थे पहले 2 साल। अब मेरे साथ जमात के संत मेरे सामान पकड़ लेते थे, और अनूप दास जी साहब अपना सामान पकड़े रहते थे। तो ट्रेन से जब हम उतरते थे तो मैं उनका सामान ले लेता था। नहीं साहब, नहीं नहीं, ऐसा क्यों कर? अरे तुम्हारे लिए ना मैं बड़ा हूं। ये देखने वाले तो यही कहेंगे कि जवान आदमी हाथ हिलाते हिलाते जा रहा है, अब बूढ़ा आदमी देखो सामान से लदा फदा है। लाओ लाओ, बाद में तुम ले लेना। अच्छा नहीं लगता है। इतनी इंसानियत। कोई बूढ़े बुजुर्ग आवे, हम उसकी मदद करें। ये नहीं कि हम बड़ी सीट में बैठ गए हैं तो हम बहुत बड़े हो गए हैं ना। कोई बूढ़े बुजुर्ग आए, उनको सहयोग करो, सहायता करो। हम तो करते हैं, ट्रेन हो कहीं भी हो, बिल्कुल, क्योंकि इंसानियत पहली है, मानवता पहली है। इनका हमें ख्याल रखना चाहिए। प्यारे हंसजनों, तो सत्संग का ये भी मतलब है। सत्संग का मतलब है हमारा व्यवहार सुधरे, फिर परमार्थ सुधरे। व्यवहार फिर परमार्थ। हम सबसे प्रेम से बोले। क्या लगता है प्रेम से बोलने में? हाँ, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर। मीठा बोलने में मैं तो सबसे बोलता हूँ। छोटे बच्चे भी आते। वो मेरी एक चेली आई है यहाँ, एक ही तो सिंगल पीस है चेली यहाँ मेरी। वो आई है गुंडरदेही से। मैंने पूछा, बेटा पिताजी कब आएंगे? तो कह रही थी कल आऊँगी, कल आएंगे। इधर कहीं बैठी थी, सुबह देखा तुमने दोपहर में। अभी एक बेटी आई थी बंदगी की। मैंने पूछा, बेटा क्या नाम है? तेजस्वी नाम है साहब। बोला, बच्चों से बात करो, बूढ़े बुजुर्गों से बात करो। बूढ़े बुजुर्ग बेचारे, उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं। हाँ, कभी आप समझते हो इस बात को? बच्चे आए, बस्ता फटके बैठ लिए, चले गए खेलने। बहू को समय नहीं है, बेटा नौकरी से आता है, समय नहीं है। माँ बाप है, अकेले एकांत में, कोई बात तो करे हमारे साथ, बात तो करे हमारे साथ। अमेरिका में एक ऐसा ही बुजुर्ग चला गया डॉक्टर के पास। कहे, डॉक्टर साहब, किस डॉक्टर के पास जब गया तो डॉक्टर ने नाड़ी देखी, ब्लड प्रेशर देखा, सब देखा। कहे, आपको तो कुछ नहीं हुआ है, क्या परेशानी आपको? सब तो ठीक है। ऐसा है डॉक्टर साहब, मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं। तो सोचा 10 मिनट आपसे बात कर लो, इसीलिए आ गया। तो जब साहब कहते हैं ना, हाँ, भूखे को कछ दीजिए, क्या है वो साखी? हाँ, यथाशक्ति जो हो। नहीं, एक और साखी है, जरूरतमंद। हाँ? कहें कबीर धर्मदास से 2 ही बातें सीख ले, कर साहब की बंदगी, भूखे को कछु दे। तो भूखे को कछु दे का मतलब कोई अन्न का ही भूखा है, भोजन का ही भूखा थोड़े। कोई प्रेम का भूखा है, कोई वस्त्र का भूखा है। हाँ, कोई 2 शब्द मेरे साथ बैठ कर बात करे, इसके लिए भूखा है। जरूरत है उसे 2 शब्द। बिल्कुल ध्यान रखो, हम बड़ों को ध्यान रखने की जरूरत है। माता पिता की भावना होती है कि मेरे साथ 2 क्षण मेरा बेटा आके बैठे,
बैठो उनके साथ, पूछो, माँ चाय पी, शाम की चाय हो गई, भोजन हुआ ना दोपहर को? अरे हुआ तो है ही, पता है, पूछने भी क्या जाता, उसे अच्छा लगेगा, पूछो आप। हम तो ट्रेन में जाने वाले उनसे भी बात करते, थोड़ा मजा ले लेते। एक बार एक भिखारी आया, कहे कि महाराज कुछ दो ना। हमने कहा कि अनूप जलोटा की वो साखी नहीं सुने हो, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। कहे कि हाँ, क्या मतलब है महाराज जी? अरे हमारा मतलब ये है, एक ही जो जाति के लोग होते हैं वो एक दूसरे से व्यवहार नहीं करते। अब नाई दूसरी नाई का दाढ़ी बनाएगा तो पैसा लेगा, ऐसे तुम भी और तुम्हारी बिरादरी हमारी बिरादरी एक ही है। कहे महाराज ऐसा क्यों बोलते हो आप कहाँ और मैं कहाँ, भगवान न करे आप मेरे जैसे हो। मैं कहा नहीं, बात को समझो, मैं भी मंगन हूं, तुम भी मंगन हो, अंतर बस इतना है कि तुम दरवाजे के बाहर से मांगते हो, मैं दरवाजे के भीतर जाके मांगता हूं। बात करने का एक ढंग तो है, हा? सदा यह भाव रखो, हम सब इस जगत में आए, हम सबको प्रेम चाहिए, प्रेम देना है, अहंकार नहीं, घमंड नहीं। किस बात का अहंकार करो, किस बात का? साहब कहते जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोई, और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल। जीवन सदा रहने वाला है नहीं, युवावस्था नहीं, राजमद राजसत्ता सदा नहीं, समझ गए ना? राजसत्ता सदा नहीं रहने वाली है। हाँ, ऊपर वाले को नीचे आते देर नहीं, नीचे वाले को ऊपर जाते देर नहीं। कभी अहंकार ना करो, घमंड ना करो, जीवन को सरल बनाओ, सुंदर बनाओ, सहज बनाओ, प्रेम से पूर्ण बनाओ, यही साथ जाने वाला है। बहुत अच्छा, आप सभी लोग बड़े प्रेम पूर्वक मेरी बातों को सुने, और यही मैंने कहा था, करहु विचार जो सब दुख चाहिए। ये विचार का केंद्र है, चिंतन का केंद्र है। हम विचार करें, जो दुख के कारण हैं उन कारणों पर चिंतन मनन करें, उन कारणों को हमारे अपने जीवन से निकालें, तिरोहित करें। कल भी मैंने कहा था, बहुत सारे सुख के आधार है जो हम खुद पैदा करते हैं। भगवान की, पड़ोस की, माता पिता कोई जिम्मेदार नहीं। हम हैं उसके लिए। अच्छा हो हम अपने जीवन से बुराइयों को, व्यसनों को, दुर्गुणों को, कुसंग को धीरे धीरे हटाते जाए, निर्मल होते जाए, हल्का होते जाए, तभी साहब की साखी सार्थक होगी। हंसा तू तो सबलता, हल्की तेरी चाह। आज इतना है, इन्हीं शब्दों के साथ सत्य नाम बंदगी सा।